जीतन राम मांझी ने खाली कसम चिराग पासवान को मिट्टी में मिलाएंगे, चिराग की सीटों पर उतार दिया उम्मीदवार, अब लड़ाई होगी आर पार। सहयोगियों ने बढ़ा दी बीजेपी जेडीयू की टेंशन, पहले कुशवाहा को मिला धोखा, फिर मांझी को नीचा दिखाने की कोशिश, नाराज जीतन राम मांझी बिगाड़ेंगे खेल। कुशवाहा के साथ भी चिराग की गद्दारी, खुल्लम खुल्ला कर दिया ऐलान, एनडीए के नॉमिनेशन में शामिल नहीं होंगे कार्यकर्ता, बीजेपी आलाकमान को पड़ा मनाना। बिहार की राजनीति एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद जो तस्वीर उभर कर सामने आई है उसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। कुशवाहा और चिराग में 36 का आंकड़ा हो गया है। चिराग और मांझी भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। जो एनडीए अपनी एकता की मिसाल देता था, उसी एनडीए में भारी सिरफुटव्वल मचाए। 2020 के चुनाव में जब नीतीश कुमार और चिराग पासवान आमने सामने थे, तब इसे एनडीए का इन हाउस वॉर कहा गया था। लेकिन इस बार वही कहानी नए किरदारों के साथ लौट आई है। अब मुकाबला चिराग पासवान बनाम जीतन राम मांझी हो चुका है। दरअसल एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान होने के बाद भी फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के मुखिया और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने न सिर्फ अपने हिस्से की 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, बल्कि 2 और सीटें मखदुमपुर और बोधगया पर भी पार्टी सिंबल बांटने का ऐलान कर दिया। और खास बात यह है कि ये दोनों सीटें लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान के कोटे में गई थी। मांझी का यह कदम एनडीए के भीतर रिश्तों में खटास का संकेत दे रहा है। पत्रकारों से बातचीत में जब उनसे नीतीश कुमार के नाराज होने पर सवाल पूछा गया, तो मांझी ने खुलकर कहा, मैं नीतीश कुमार के गुस्से से पूरी तरह सहमत हूं। अगर एनडीए में फैसला हो चुका है तो किसी और पार्टी को दूसरी सीटों पर सिंबल देने का हक नहीं है। यानी मांझी ने साफ कर दिया कि उन्होंने यह कदम जेडीयू की तर्ज पर उठाया। धीमी चिंगारी पर जल रही असंतोष की आग अब खुलकर सामने आ गई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या फ्रेंडली फाइट सिर्फ दिखावे के लिए है या वाकई में एनडीए की एकजुटता पर असर डालने जा रही है। दरअसल मांझी की पार्टी ने जिन 6 सीटों पर आधिकारिक उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें अधिकांश पारिवारिक या पुराने चेहरे हैं। गया की इमामगंज सुरक्षित सीट से फिर मांझी की बहू दीपा कुमारी, जबकि 12 चट्टी सुरक्षित सीट से समधन ज्योति देवी को टिकट मिला है। टिकारी सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, जबकि जमुई की सिकंदरा सीट से प्रफुल्ल कुमार मांझी मैदान में है। अतरी से अनिल कुमार के भतीजे रोमित कुमार, औरंगाबाद की कुटुंबा सुरक्षित सीट से ललन राम को प्रत्याशी बनाया गया है। इन नामों से यह साफ है कि मांझी अपनी पार्टी संगठन से ज्यादा पारिवारिक और नजदीकी चेहरों पर भरोसा जता रहे हैं। वहीं पार्टी में कम सीटें मिलने को लेकर जो नाराजगी थी, उस पर भी खुद मांझी का मानना है कि पार्टी में असंतोष फैला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार को जंगल राज में धकेल दे। यानी मांझी भले ही सियासी तलखी को शांत अंदाज में पेश कर रहे हों, लेकिन असंतोष की चिंगारी दबे सुरों में सुलग रही है। जीतन राम मांझी की हम और लोजपा रामविलास दोनों ही छोटे लेकिन प्रभावशाली वोट बैंक वाले दल हैं। एक तरफ दलित पिछड़े वर्गों का भरोसा मांझी पर टिका है, तो दूसरी तरफ युवाओं और पासवान वोटर्स में चिराग की पकड़ मजबूत है। अगर इन दो नेताओं का टकराव वोटों के ध्रुवीकरण की वजह बना, तो इसका असर सीधे सीधे जेडीयू और बीजेपी पर पड़ सकता है। नीतीश कुमार भले ही इस खींचतान से नाराज बताए जा रहे हैं। उनका मानना है कि एनडीए का घोषित समझौता अगर मान्य नहीं रहेगा तो फ्रेंडली फाइट एनडीए की एकजुटता के लिए खतरा बन जाएगी। लेकिन अंदर खाने की बात यही है कि टकराव केवल टिकट का नहीं, वजूद का भी सवाल बन चुका है। खैर, आपके हिसाब से एनडीए के घटक दलों की लड़ाई क्या चुनावी नतीजों पर असर डालेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा।